नमस्कार दोस्तों। कई बार इतिहास की कुछ ऐसी घटना हमारे सामने आती है जिनको सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे कारनामे जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। एक ऐसी ही घटना रानीगंज में हुई थी जिस पर अब फिल्म भी आ रही है, मिशन रानीगंज रेस्क्यू। भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू। उसके हीरो कौन थे, क्यों ये कहानी इतना ज्यादा मायने रखती है, तो चलिए जानते हैं। भारत के कैप्सूल किंग यानी द हीरो ऑफ रानीगंज जसवंत सिंह गिल के बारे में। जसवंत सिंह जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ 6 घंटों में 65 लोगों की जिंदगी को बचाई थी और पूरी दुनिया ने उसी वक्त सराखों पर बैठा लिया था। हम बात कर रहे हैं 1989 में कोयले के खदानों में फंसे 65 लोगों की जिंदगी को बचाने वाले अमृतसर के इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की। ये हादसा अब तक के हुए कोयले खदानों में सबसे बड़ा हादसों में से एक था। 13 नवंबर 1989 को रानीगंज के महावीर खदान यानी वेस्ट बंगाल में इस खदान में कोयले से बनी चट्टानों को ब्लास्ट करके तोड़े जाने के दौरान वाटर लेवल की एक दीवार में क्रैक आ गया और पानी तेजी से दरारों में बहने लगी। इस कारण वहां पर काम कर रहे 220 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो लिफ्ट में थे या लिफ्ट के पास थे उन्हें जल्दी से खींचकर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी 65 लोग वहां फंसे रह गए। इस हादसे के वक्त जसवंत सिंह गिल बतौर एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर वहां पोस्टेड थे। जब जसवंत सिंह को इस हादसे की खबर लगी तो उन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना तुरंत उस पानी से भरी खदान में जाने का फैसला किया। जसवंत सिंह ने सबसे पहले वहां मौजूद अफसरों से पानी को पंप के जरिए बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन पानी इतना था कि कितनी भी स्पीड से पानी निकाली जाए फिर भी 2 महीने लग जाते। इसके बाद उन्होंने वहां पर कई बोर खोदे जिससे खदान में रहे मजदूरों तक खाना पानी पहुंचाया जा सके। तब उन्होंने एक 2.5 मीटर लंबा स्टील का एक कैप्सूल बनाया और उसे एक बोरे के जरिए खदान में उतारा। जसवंत सिंह राहत और बचाव की ट्रेनिंग ले चुके थे, इसलिए वे माइनिंग में उतर गए। कई लोगों ने और सरकार ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन जसवंत सिंह ने किसी की भी बात को ना मानते हुए रेस्क्यू जारी रखा। उनके दिमाग में सिर्फ ये था, अगर खदान में एक इंसान भी जिंदा है तो उसे बाहर लाना चाहिए। उनके दिए आइडिया ने खदान में से एक एक करके 6 घंटों में खदान में फंसे 65 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। जसवंत सिंह जब तक बाहर नहीं आए तब तक सबों की सांसें थमी रही, क्योंकि जसवंत सिंह सबसे आखिरी में बाहर आए। इस बहादुरी के 2 साल बाद 1991 में जसवंत सिंह को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रेसिडेंट रामास्वामी वेंकटरमन के हाथों सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर किया। जसवंत सिंह ने बताया, कैप्सूल मेथड कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है। 2010 में चीन में भी इस कैप्सूल के इस्तेमाल से ही लोगों की जान बचाई गई थी। यानी गिल का वो कारनामा आने वाले समय के लिए बहुत कारगर रहा। गिल को इस सेवा के लिए इंजीनियरिंग एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टाटा ग्रुप की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई राज्यों और संस्थाओं के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। गिल बताते हैं, उन्होंने जो कैप्सूल तैयार किया वो पहली बार ही बना था और दुनिया भर ने इस विधि का इस्तेमाल किया। अब उन्हीं की इस कहानी को लेकर हमारे जाने माने बॉलीवुड के कलाकार अक्षय कुमार सिनेमा घरों में लेकर आ रहे हैं मिशन रानीगंज, भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू। आप लोग इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है।